नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश एक बार फिर आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल एग्ज़ाम का गुरु विद दुर्गेश पर। और दोस्तों, हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ रहे थे। विश्व के भूगोल क्रम में हम लोग 5वें महाद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसके बारे में हम लोगों ने कुछ जान लिया था, और आज हम लोग उसके बारे में कंप्लीट पढ़ाई स्टडी करेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे आप लोग उसको समझेंगे। क्योंकि कल के लेक्चर में मैंने आपको मोटा मोटा सब कुछ बता दिया था, बस उसी को आज आपको रिकॉल कराना है। और आप जो मैं बोलता जाऊँगा, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे आप लोग उनको अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। देखिए, ये पीछे आप देख रहे हैं, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप था। क्या था? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप था। और ऑस्ट्रेलिया आपका एकमात्र ऐसा महाद्वीप था, जैसा मैंने बताया था आपको कि मान लीजिए ये आपका ग्लोब है, ये ग्लोब है आपका, और इस ग्लोब में मैंने आपको बताया था 0 डिग्री रेखा है, ठीक। और ये आपका जो है देशांतर है, अक्षांश है। इस तरीके से ये आपका जो है क्या है, ये आपका मकर है। कौन सा है? मकर रेखा है। और ऊपर आप जैसे जानते हैं ये आपका कर्क रेखा होती है, कर्क। तो आप जानते हैं ये आपका ऑस्ट्रेलिया जो पड़ता है वो आपका इसी एरिया में आपका जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया यही है दोस्तों, ठीक है। और जितने भी महाद्वीप हैं आपने देखे होंगे वो महाद्वीप इस तरीके से है। तो उन महाद्वीपों का मोस्टली कोई तो कर्क में था, कोई अक्षांश पर था, कोई कर्क मकर पर था। लेकिन ये महाद्वीप आपका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो केवल और केवल दक्षिणी, मतलब दक्षिणी कह सकते हैं, केवल दक्षिणी और मकर रेखा पर है, ठीक है। तो दक्षिणी में जो है केवल मकर रेखा पर जो है ऑस्ट्रेलिया पूरा कॉन्टिनेंट पड़ा हुआ है। और ये आपका जो मकर रेखा है ये इसके बीचों बीच होके जाती है। इस तरीके से आप समझिए, ये इस तरीके से आपके जो है ये आपका 23.5 डिग्री साउथ, ये आपका मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, महत्वपूर्ण क्या था, ये आप जो ये देख रहे हैं, ये पॉइंट आप जो देख रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। देखिए आज आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग उसका एक लेक्चर देख चुके हैं, आपको चीज़ों के बारे में जानकारी हो गई है। और आज उसी को हम लोग रिकॉल करते हैं, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वही मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये निकला हुआ, ये प्रकार से प्रायद्वीप, जैसे इस टाइप का प्रायद्वीप होता है ना, प्रायद्वीप, ये पूरा समुद्र है। तो ये प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप को नाम दिया गया है केप यॉर्क। क्या है? ये केप यॉर्क प्रायद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया का प्रायद्वीप है केप यॉर्क। और यहीं पे एक जो है एक स्थान है, उसका नाम है वीपा। क्या है? वीपा, ठीक, वीपा नाम है। और मैंने बताया था आपको वीपा जो है इस एरिया में बॉक्साइट के लिए ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। कौन सा? केप यॉर्क, ठीक है। केप यॉर्क आपका बॉक्साइट के लिए महत्वपूर्ण था। फिर आगे हम लोग बढ़ रहे थे तो आगे हम लोगों ने कुछ शहरों के नाम देखे थे, कुछ शहरों के आप नाम देखे थे। क्या देखा था आपने? एक देखा था आपने ब्रिस्बेन। क्या? ब्रिस्बेन, ठीक है, एक ब्रिस्बेन था। फिर आप आगे आए थे यहाँ तो आपने देखा था सिडनी, ठीक है, सिडनी देखा था, ठीक है। फिर आगे बढ़े थे यहाँ आपको दिखा था कैनबरा। मैंने बताया था आपको, कैनबरा आपकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया देश है, ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी क्या है? कैनबरा है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़े थे, ठीक। इसके बाद इस जगह हमने देखा था आपका, यहाँ हमने देखा था मेलबर्न। क्या देखा था? मेलबर्न, ठीक है। और आगे बढ़े थे तो यहीं हमको दिखा था एक शहर एडिलेड, ठीक, एडिलेड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो इस जगह आपने देखा था एक शहर, इस जगह ये आपने देखा था पर्थ, ठीक। देखिए मैं आपको चित्र के माध्यम से इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने आपको कल बता दी है जिससे आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। पर्थ के आप जैसे आप बढ़ेंगे तो यहाँ आपको एक शहर मिला था, उसका नाम था डार्विन, ठीक। क्या नाम था? डार्विन। तो ये यहाँ के जो मुख्य शहर थे। ऐसे मुख्य शहर क्यों हैं ये? देखिए मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया देश को जो है छह प्रांतों में बांटा गया है। किसमें? 6 प्रांतों में बांटा गया है। और 6 प्रांत में मैंने बताया था आपको, उत्तर दक्षिण, ठीक है, पश्चिम। तो आप वही देखेंगे। देखिए आप एक काम कीजिए, यहाँ से आप इस तरीके से एक लाइन खींच लीजिए, सपोज कीजिए ये आप खींच लेंगे लाइन, और जैसे आप देख रहे हैं इस जगह आप एक लाइन खींच लीजिएगा इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से आप खींच लेंगे तो ये आप जो देख रहे हैं एरिया, ये आपके 1 2 3 प्रांतीय हो गया। और एक प्रांत आप ऐसे बांट लीजिए, एक यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा ये, ठीक है। तो
आपके 1 2 3 4 5 6 यही 6 प्रांतों में ऑस्ट्रेलिया को बांटा गया है। अब इसके हम लोग नाम जानेंगे। देखिए क्या नाम है इसका। जो इधर है आपका, जैसा कि आप जानते होंगे, ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो आप वेस्ट में आएंगे तो वेस्ट में जो पर्थ था, पर्थ, ठीक है, पर्थ आपका, पर्थ इसकी जो है क्षेत्र की राजधानी थी। तो इसको आप लोग बोलेंगे पश्चिमी, क्या बोलेंगे आप, बोलेंगे यहाँ लिखते हैं आपको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो ये आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है और इसकी राजधानी क्या थी, पर्थ। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद कीजिए, ऐसे आपको जल्दी याद होगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया आपकी पर्थ है। आप ऊपर आएंगे तो आपका नॉर्थ होता है, क्या होता है, नॉर्थ। देखिए डार्विन में यहाँ लिख दिया है, डार्विन ये है, ठीक है, यहाँ माफ कीजिएगा, डार्विन यहाँ था, ठीक है। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया जो आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसकी राजधानी क्या है आपकी, डार्विन है, ठीक है। नीचे आएंगे ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये यहाँ लिखा है, ये आपका एडिलेड है, ठीक है, क्या है, एडिलेड, ठीक। तो ये एडिलेड आपका क्या हो जाएगा, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो 3 तो आप लोग जान रहे होंगे, याद हो गया होगा आपको, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर्थ, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया डार्विन और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड। अब ये जो तीन और आप देख होंगे प्रांत, इन प्रांतों का एक का नाम था, आपको पता होगा, एक का नाम था, ये था, इसका नाम था क्वींसलैंड। क्या था, क्वींसलैंड, ठीक है, क्वींसलैंड था। क्वींसलैंड की राजधानी आपकी ब्रिस्बेन हो जाएगी और सिडनी है, इसका नाम था न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स इसकी राजधानी सिडनी हो जाएगी। और लास्ट में मेलबर्न था, तो मेलबर्न आपका क्या था, ये आपका विक्टोरिया है। कौन सा है, विक्टोरिया प्रांत था, ठीक है, विक्टोरिया। इस तरीके से आपने 6 प्रांतों का नाम जाना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और आपका विक्टोरिया। और मैंने आपको दो आपको मैंने केंद्र शासित प्रदेश बताए थे। एक आपका क्या था, एक आपका था यहाँ, जैसा आपको ध्यान होगा, ये आपका एक द्वीप देश था, इसका नाम था तस्मानिया। क्या नाम था, तस्मानिया। और इसकी राजधानी यहाँ थी, एक थी होबार्ट। क्या थी, होबार्ट। और ऐसे ही एक यूनाइटेड टेरिटरी क्या था, कैनबरा। मैंने आपको बताया था, जैसा कि दिल्ली आपका एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और राजधानी भी है, इसी प्रकार से कैनबरा आपका केंद्र शासित प्रदेश भी है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझा 2 यूटी और 6 आपके प्रांत, ठीक है। अब हम लोग क्रम से आगे बढ़ते हैं। केप यार्क में जो वीपा है, वीपा ऐसे लिखाता है, वीपा आपका जो है, ये आपका बॉक्साइट के लिए, किसके लिए, बॉक्साइट के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है, ये एरिया। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आप इधर आगे बढ़ेंगे तो आपको इस जगह, किस जगह, इस जगह, ये आपको जो है, मैंने बताया था आपको, एक यहाँ जो है कोरल है। क्या है, कोरल, इसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ये मैंने बताया था आपको कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर एक कोरल जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं, प्रवाल भित्तियों की जो खोल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट चूने की बनी होती है। और वो लोग जब समाप्त होते जाते हैं तो वही जो है धीमे धीमे वो तल पर जमा होती जाती है। और एक समय, ये बहुत समय से ये चलता रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो चट्टानों के रूप में उभर आते हैं और वो स्थान रहने लायक हो जाता है। तो ये एरिया आपका ग्रेट बैरियर रीफ है जो कोरल से बना हुआ है। और विश्व की सबसे बड़ी कोरल, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्तियों से बनी संरचना वो आपकी ग्रेट बैरियर रीफ ही है। और यहाँ काफ़ी जो है जैव विविधता पाई जाती है। और थोड़ा सागर यहाँ का छिछला होता है, छिछला मतलब कि कुछ स्थल ऊपर दिखता है, कुछ पानी दिखता है, इस टाइप का है। तो ये आपका ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि प्रवाल भित्तियों से बनी हुई है, ठीक है। तो ये आप कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। और आप इसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये आप देखते होंगे, ये एक रेंज है, ये एक रेंज है, पर्वत की रेंज है, ये रेंज है। इस रेंज का नाम है आपका, इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक पर्वत श्रेणी है। और इसी पर्वत श्रेणी पे आप आगे आएंगे तो यहीं इस जगह आपका सिडनी के पास, ठीक है, सिडनी के पास ही इस जगह आपका एक चोटी है, इसका नाम, चोटी का नाम है कोशिएस्को, ठीक है,
कोशियस्को एक चोटी है इसकी, जो कि आपकी जो है ऑस्ट्रेलिया की ही इस रेंज की नहीं, पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो है सबसे ऊंची चोटी आपकी कोशियस्को ही है, वो आपके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर ही है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये बर्फ प्रायद्वीप में बीपा जो स्थान है वो ऑक्साइड के लिए आगे बढ़े तो आपको ग्रेट बैरियर रीफ मिला, जो विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ वो आपके ऑस्ट्रेलिया के पूरब में है। यहाँ आपने एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखा, पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी देखिए क्या है कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपकी है, ये आपका जैसे मैंने आपको बताया था, जब मैंने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बताया था, तो उत्तरी अमेरिका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में जो आपका क्या था, रॉकी था, और साउथ अमेरिका में आपका एंडीज था। ठीक, एंडीज था। और आप भारत में जब पढ़ेंगे भारत में, तो भारत में आपको मिलेगा हिमालय। क्या मिलेगा? हिमालय। और आप लास्ट में पढ़ेंगे, देखिए ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया आप जो पढ़ रहे हैं इसमें आपका जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, तो देखिए ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है, तो आपकी जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी थी, आपको ध्यान होगा, वो आपकी एंडीज थी। कौन सी थी? एंडीज थी पहले नंबर की, और दूसरे नंबर की आपकी रॉकीज थी, और तीसरे की आपकी हिमालय होगी, और चौथे नंबर की, मतलब विश्व की चौथे नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी आपकी क्या है? ये यही है। ठीक है, कौन सी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। फिर आगे देखिए, मैंने आपको बताया ब्रिस्बेन, सिडनी और मेलबर्न, ये 3 प्रांत हैं, राजधानियां हैं किसकी? क्वींसलैंड की, न्यू साउथ वेल्स की, विक्टोरिया की। कैनबरा यहाँ की राजधानी है। ठीक है, देखिए जो यहाँ क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की जो अधिकतर जनसंख्या आपकी इसी क्षेत्र में रहती है। इस क्षेत्र में रहने का कारण क्या है कि जो यहाँ की जो हवाएं होती हैं, यहाँ इधर चल के यहाँ पे पर्वतों से टकराती हैं, सारी बरसात का पानी यहाँ गिरता है, तो इस एरिया में अच्छा खासा उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसी एरिया में जो है अधिकतर जनसंख्या रहती है। सिर्फ एक जो शहर है वो आपका, वो पर्थ है, पश्चिम में पर्थ में जनसंख्या निवास करती है। बाकी ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया अभी बताऊंगा आपको, यहाँ काफ़ी मरुस्थल हैं। ठीक है, मरुस्थल हैं, तो यहाँ आबादी कम रहती है, आबादी आपकी इसी एरिया में रहती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण शहर हैं जहाँ आबादियाँ बटी हुई हैं। ठीक है, बाकी ये एरिया पूरा खाली है, जहाँ खनिज उत्पादन, जहाँ संसाधन होंगे बस वहीं बाकी होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपका मेलबर्न है। ठीक है, मेलबर्न देखिए, आप जानते होंगे मेलबर्न, पर्थ, सिडनी, ये सब आप एक क्रिकेट जो होते हैं उसकी पिच जो है काफ़ी अच्छी फेमस है यहाँ सबकी। देखिए इसी में जो है आप ये देख रहे हैं, ये तस्मानिया, तो यहाँ एक जलसंधि है। इस जलसंधि का नाम क्या था? इस जलसंधि का नाम था आपका बास। क्या नाम था? बास जलसंधि थी। ठीक है, तो बास जलसंधि आपका जो है ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि को तस्मानिया से अलग कर रही है आप, और ये कह सकते हैं इधर आपका कौन सा सी था? इधर आपका है कौन सा सी? दक्षिणी महासागर, और इधर आपका क्या है? तस्मानिया सागर। तो तस्मानिया सागर को दक्षिणी महासागर से जोड़ रही है और मुख्य भूमि को तस्मानिया से अलग कर रही है। कौन सी संधि? बास संधि। ठीक है, आप इधर देखेंगे, यहाँ एक आपका और द्वीपी देश था, वो आपको ध्यान आ रहा होगा, हम चर्चा किया था। ये आपका जो है क्या है? ये आपका जो है न्यूजीलैंड है। क्या है? न्यूजीलैंड है। ठीक है, ये आपका क्या है? न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो न्यूजीलैंड आपका ये देश है, और इस देश में हम चर्चा किया था कि ये 2 भागों में बटा हुआ है, एक आपका दक्षिणी साउथ और एक आपका उत्तरी। ठीक है, और ये बीच में एक जलसंधि थी। इस जलसंधि को हमने नाम दिया था, जलसंधि थी, इसको हमने दिया था कुक जलसंधि। कौन सी? कुक। ठीक है, कुक जलसंधि। ठीक है, तो कुक जलसंधि आपका जो है तस्मानिया सागर को जो है, इधर आपका क्या है? अंटार्कटिका महासागर है, उसको जोड़ता है, और आपका इधर जो है क्या है? इधर आपका न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड साउथ और उसको उत्तर और दक्षिण को अलग करता है। ठीक है, और जो आप न्यूजीलैंड की राजधानी जानते होंगे, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी है आपकी वेलिंगटन। क्या नाम है? वेलिंगटन। तो वेलिंगटन आपका जो है, ये जो आपका उत्तरी है, उत्तरी न्यूजीलैंड, यहीं पे आपका जो है वेलिंगटन है। क्या है? वेलिंगटन। तो वेलिंगटन इसकी राजधानी है। आपने नाम सुना होगा आकलैंड, तो आकलैंड एक शहर है इसका, ये यहाँ पे है। ठीक है, आकलैंड। ठीक है, आकलैंड। ठीक है, और क्राइस्ट चर्च आपने नाम सुना, क्राइस्ट चर्च आपका यहाँ है। क्राइस्ट, ये महत्वपूर्ण शहर है इसके, बस आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर कहीं चर्चा में आता है तो आपको जानकारी हो कि ये चीज़ें कहाँ हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ हमने कुक जलसंधि बताई, यहाँ हमने बास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो एरिया देख रहे हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये आपकी तो खाड़ी है। कौन सी है? खाड़ी है।
एक का नाम है, मान लीजिए ये आपकी जो खाड़ी है इसका नाम है आपका एनकाउंटर। क्या नाम है? जो पुलिस एनकाउंटर करती है ये एनकाउंटर खाड़ी का नाम है। और जो यहाँ देख रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप, इसका नाम है आपका एनकाउंटर। और देखिए ध्यान नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, तो ये एनकाउंटर है। एनकाउंटर ये आपका वे है। और यही जो आपकी जो ग्रेट डिवाइनिंग रेंज थी, यहाँ दो नदियाँ निकलती हैं यहाँ से। मैंने बताया था आपको, एक आपका मर्रे और एक इधर से आती है डार्लिंग, ठीक है। तो मर्रे और डार्लिंग इस तरीके से आती हैं और वो आपकी एनकाउंटर की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। कौन सी? और उसको जो है बोला जाता है मर्रे डार्लिंग। तो मर्रे डार्लिंग जो नदी है वो आपका इसी एनकाउंटर की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, एनकाउंटर खाड़ी में। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आपको एडिलेड शहर मिलता है, ठीक है, एडिलेड। और आगे आते आते इधर आपको जो है पर्थ दिखता है, ठीक है। पर्थ का जो क्षेत्र है इसमें दो शहर मैंने आपको बताया था, दो शहरों के नाम बताए थे। एक नाम बताया था मैंने आपको यहाँ, और एक यहाँ। एक था कालगुर्ली और एक था कुलगाड़ी, ठीक है, कुलगाड़ी। तो कालगुर्ली और कुलगाड़ी ये ऑस्ट्रिया महाद्वीप में सोने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो चाइना के बाद दूसरे नंबर पर सोने का जो स्थान आता है वो इसी का आता है। इसी प्रकार से जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट के मामले में भी चाइना के बाद सेकंड नंबर पे आपका ऑस्ट्रिया महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रिया महाद्वीप आपका प्रचुर संसाधन की दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा मतलब देश है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो इधर बढ़ेंगे, आप डार्विन देखेंगे, ठीक है, डार्विन। अब देखिए जो महत्वपूर्ण क्या है इसके, और इसका इधर आते हुए ये आपको दिखता है कारपेंट्रिया खाड़ी। क्या है? कारपेंट्रिया की खाड़ी, ठीक है, कारपेंट्रिया खाड़ी है। और कारपेंट्रिया की खाड़ी के बगल में ही आप देख रहे हैं ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं अर्नहम लैंड। क्या बोलते हैं? अर्नहम लैंड। ये भी आपका बॉक्साइट और आपका यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम। इसके प्रचुर भंडार यहाँ हैं अर्नहम लैंड में, ठीक है, ये एरिया पड़ता है। और इस प्रकार से आप यहाँ आएंगे तो ये जो देख रहे हैं यहाँ भी ऊपर एक देश था, हमने बताया था आपको इस तरीके से। ये एक जलसंधि थी। इस जलसंधि का नाम था आपका टोरस। क्या नाम था? टोरस जलसंधि थी, ठीक। और टोरस जलसंधि के ऊपर मैं बताया था आपको ये एक पहाड़ था, इस जगह एक पहाड़ था, उसका नाम था पापुआ न्यू गिनी। क्या नाम था उसका? उसका नाम था आपका पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी ये आपका जो देश था ये आपका ऑस्ट्रिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है पूरा देश, ठीक है। और इसको जो है अलग करता है ये टॉरस जलसंधि आपका, इसका केप योर्क प्रायद्वीप से पापुआ न्यू गिनी को अलग करता है, या कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से आपका न्यू गिनी को अलग करता है, ठीक है। और यहाँ आपका इस जगह ये पूरा चूंकि कोरल है, ये पूरा कोरल है, तो इसको नाम दे दिया गया है कोरल सी। क्या दिया है? कोरल सी। तो कोरल सी। और इधर आपका एक सागर पड़ता है, उसका नाम है आराफुरा। क्या नाम है? आराफुरा सागर, ठीक। तो आराफुरा सागर को कोरल सी से जोड़ती है कौन सी जलसंधि? टोरस। और किसको अलग करती है? पापुआ न्यू गिनी को आपका ऑस्ट्रेलिया की जो मुख्य भूमि है उससे जो है आपको अलग करती है, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और यही मैंने आपको बताया था कि आपके तीन जो है द्वीप थे। क्या नाम था? एक का नाम था माइक्रोनेशिया, एक का नाम था पेलोनेशिया, ठीक, और एक का नाम था मेलेनेशिया, ठीक है, मेलेनेशिया। तो इन सब को मिला के माइक्रो को, मेलो को, पेलोनेशिया को, ऑस्ट्रेलिया को और आपका न्यूजीलैंड को, इन सब को मिला के हमने एक टर्म दिया था, नाम दिया था, उसका नाम था ओशनिया। क्या नाम था? ओशनिया, ठीक है। तो ओशनिया किसको कहते हैं? ओशनिया में आपके माइक्रोनेशिया, पेलोनेशिया, मेलेनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और आपका न्यूजीलैंड, इन सब को मिला के आपको कहा जाता है ओशनिया, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। देखिए और इसमें क्या महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया था कि इस एरिया में काफ़ी मरुस्थल हैं और उन मरुस्थलों में आपका इस पूरे मरुस्थलों को जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है इसका, है ना, कहा जाता है इसको ग्रेट विक्टोरिया। क्या बोलते हैं? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के अंतर्गत ही आपका जो है ये आपका ऊपर आता है, यहाँ आता है ग्रेट, ये आपका आता है ग्रेट सैंडी। क्या आता है? ग्रेट सैंडी आता है। और यहाँ एक मरुस्थल आता है वो आता है गिब्सन डेजर्ट। और नीचे आपका इधर आता है
सिम्पसन, इधर आता है आपका तनामी मरुस्थल। ठीक, इस तरीके से ये कुछ मरुस्थल हैं जो महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं, और इन मरुस्थलों में जो है काफ़ी सूखा रहता है, क्योंकि यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ लोग ऐसा कहते हैं कि इस पूरी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि, मतलब प्यासी भूमि का देश कभी पूछा जाएगा अगर आपके एग्जाम में, तो प्यासी भूमि का देश क्या है आपका, वो आपका ऑस्ट्रेलिया ही है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया ही है आपका प्यासी भूमि का देश। और ऑस्ट्रेलिया क्यों है? क्योंकि इस पूरे एरिया में जो है बरसात बिल्कुल ना के बराबर होती है, क्योंकि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेज है ये पानी को यह आने देती है, इसलिए पूरा सूखा क्षेत्र पड़ रहता है। ठीक है, सूखा रहता है, और इसलिए यहाँ जो है पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। ठीक है, उनसे जो है सिंचाई का साधन उत्पन्न होता है इस एरिया में। तो पाताल तोड़ कुएँ क्या होते हैं कि जो आप किसी स्थान को खोदते हैं तो वहाँ जो है अपने आप पानी निकलने लगता है। ठीक है, नीचे का जल स्तर काफ़ी अच्छा है वहाँ पे, तो पाताल तोड़ कुएँ जो है आपके इसी में पाए जाते हैं। वो आपका क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश और पाताल तोड़ कुएँ के काल जो चर्चा में है, और ग्रेट सैंडी, गिब्सन और सिम्पसन तनामी ये मरुस्थल यहाँ है। मर्रे और डार्लिंग यहाँ दो नदियाँ हैं। वीपा और आपका अर्नहम लैंड आपका बॉक्साइट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कारपेंटिया की खाड़ी, और एक यहाँ देखिए, एक यहाँ है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। क्या? बाइट। देखिए ये बाइट का मतलब भी खाड़ी होता है। क्या होता है? खाड़ी होता है। देखिए ये जो एरिया देख रहे हैं हम इस तरीके से, तो ये लग रहा है जैसे कि हम लोग कोई चीज़ बाइट चबाते हैं, मतलब कि जैसे मान लो आप नाशपाती खाते हो, एप्पल खाते हो, तो आप एक बाइट खाते हैं ना, तो बाइट से एक प्रकार से आकार बन जाता है। तो यही आकार जो है ये आपका बाइट ही है। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट यहाँ एक एरिया है, और एक कारपेंटिया खाड़ी है। ठीक है, और आपने 6 प्रांत देखे, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, फिर आपने क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, इसकी आपने राजधानियाँ देखी। और एक महत्वपूर्ण बात आप गौर कर रहे होंगे कि जितनी भी राजधानियाँ हैं इधर आपका प्रशांत महासागर है, इधर आपका हिंद महासागर है, इधर आपका अंटार्कटिका महासागर है। ठीक है, और इधर आपका पूरा जो है ये पूरा सागर है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे जो राजधानियाँ हैं, ब्रिस्बेन आप देख रहे हैं, सिडनी देख रहे हैं, मेलबर्न देख रहे हैं, एडिलेड, आपका पर्थ, डार्विन, ये सब आप देख रहे हैं तटीय, मतलब कि नदी के किनारे, समुद्र के किनारे लगी हुई राजधानियाँ हैं। सिर्फ एक राजधानी जो आप देख रहे हैं कैनबरा, जो इसकी मुख्य राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की, वो आपकी तट से थोड़ा दूर पे है। बाकी जितनी राजधानियाँ हैं वो सब आपकी क्या है कि जैसे देखिए होबार्ट भी आपका तट पे है, वेलिंगटन देखिए, वेलिंगटन भी आपका तट पे है। तो ये सब आप देख रहे होंगे कि इसमें सिर्फ एक ही ऐसा देश है कैनबरा राजधानी, जो कि राजधानी में, तो ये आपका जो है तट से, समुद्र से दूर है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमने आपसे चर्चा किया था कि यहाँ एक भेड़ पाई जाती है। कौन सी? एक भेड़ पाई जाती है, उसका नाम है आपका मेरिनो। ठीक है, मेरिनो एक भेड़ पाई जाती है, उसकी जो है उच्च क्वालिटी की जो है मेरिनो, ये आपकी भेड़ होती है, और इसके जो है ऊन उच्च क्वालिटी के होते हैं, जो है ऊन होते हैं। तो मेरिनो आपकी भेड़ है। और यहाँ मैंने कुछ जानवर बताए थे आपको, जानवर आपने देखे होंगे। देखिए आप जानते हो कंगारू यहाँ का, आप जानते हैं यहाँ का नेशनल जो है जंतु है, और कंगारू अपने हाई जंप के लिए जाना जाता है। और जो आप ये एरिया देख रहे हैं, ये एरिया, ये यहाँ एक द्वीप है। क्या नाम है? एक द्वीप है। इस द्वीप का नाम भी कंगारू है। क्या है? कंगारू द्वीप। इस द्वीप का जो एनकाउंटर, जो मैंने बताया था, एनकाउंटर की जो खाड़ी थी, यहाँ एक द्वीप था, इसका नाम क्या है? कंगारू द्वीप है। ठीक है, कंगारू द्वीप। तो कंगारू यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैंने बताया था आपको एमू जो कि सिर्फ दौड़ता है, दौड़ने वाला पक्षी है, ये उड़ता नहीं है और बहुत तेज़ दौड़ता है। ठीक है, एमू था। और मैंने बताया था आपको, और क्या था? कंगारू था। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कुछ जीवों की चर्चा की थी। ठीक है, पिछली बार लेक्चर में मैंने बताया था आपको, वो आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ से यही सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। और ऑस्ट्रेलिया में मुझे लगता है कि मैंने अधिकतर टॉपिक आपको कवर कर दिया है। ठीक है, जो टॉपिक थे, देखिए क्या होता है, यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सिर्फ ये पूछा जाता है, पहला दे देगा बाज संधि, तो बाज संधि दे देगा आपको किससे अलग करता है, किससे जोड़ता है। दे देगा आपको टॉरस, तो टॉरस किसको अलग करता है, किसको जोड़ता है। दे देगा ओशनिया में क्या आता है, तो वो सब आपने देख लिया है। ठीक है, दे देगा मर्ले डार्लिंग कहाँ की नदियाँ हैं, इसकी नदियाँ हैं। दे देगा कि आपको कोशियस्को है, ये किसकी छोटी है, आपकी यहाँ की है। ठीक है, और सबसे बड़ा कोरल रीफ कहाँ का है, ग्रेट बैरियर यहाँ का है। ठीक है,
आपको दे देगा कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे कैनबरा है। आपसे पूछ लेगा कुक जल संधि किसको अलग करती है, आप बता देंगे उत्तरी को और दक्षिणी को, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा वेलिंगटन किसकी राजधानी है, तो आप जानते होंगे न्यूजीलैंड की, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे। और हाँ, पूछ लेगा आपसे ग्रैंड सैंडी मृस्थल, गिब्सन, सिम्पसन और थामी मृस्थल, ये पूछ लेगा कहाँ से हैं, कहाँ के हैं, तो आप इन चीज़ों के बारे में बता सकेंगे। और आपका ये कार्पेंटिया खाड़ी है, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो धीमे धीमे जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी वो मैंने आपको बता दिया है। और आज चूँकि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप काफ़ी छोटा महाद्वीप था, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं हैं। जो चीज़ें हैं वो मैंने बता दी हैं। और हम लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने बता दिया आपको वो महत्वपूर्ण था, ठीक है। आप उसको नोट कर लीजिएगा और उसके बाद जो है आप उसको रिवाइज कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप लोग विश्व के मैप को जरूर खरीद लीजिए। आप उसके अंतर्गत आप उसको देखिए, क्योंकि ये तो मेरा एक मोटा मोटा आउटलाइन है। वहाँ आपको चीज़ें एग्जैक्ट दिखेंगी कि अगर मकर रेखा पे कोई देश है तो आपको वहाँ एग्जैक्ट दिखेगा। मेरे में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको उस एटलस में, उस विश्व के मैप में, उस मैप में आपको अच्छे से वो चीज़ दिखेगा। इससे आप लोग गलती कम करेंगे और आपकी चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके आज जो है हम लोग कल से पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप, जो अपना महाद्वीप है, ठीक है दोस्तों, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।